तो कल को हम लोगों ने अयोध्या कांड स्टार्ट ये बाल कांड खत्म कर लिया था, उसका संपूर्ण हो गया था। आज से हम अयोध्या कांड स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। जी मैं पढ़ूं। हाँ जी। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान। अयोध्या कांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके। बाले बाल विधुर गले च गरलम। यस्यो रसी व्याल राटः। सोऽयं भूति विभूषणः। सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। शर्वः सर्वगतः शिवः। शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। प्रसन्नतां या न गताभिषेक तत्स्तथा तत्स तथा न ममले वनवासुदखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनन्दस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। नील अंबुज श्याम कोमलांग सीता समरोपित वाम भागमाम। पाणो महासयकचारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वह भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों के पाप नाशक, सर्वव्यापक, कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली। नीले कमल के समान श्याम और कोमल अंग हैं, जिनके अंग हैं श्री सीता जी, जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर कहाँ धनुष पहुंची? है। नीचे हूँ। जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याह घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरषई। सुख बारी रिधि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहु आई। मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल। सुंदर सब भांति कही न जाए कछु। नगर विभूति जानु एतनीय बिरंच कर तूती। सब विधि सब पुर लोक सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखी सहेली भत फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गणशील सुभाऊ प्रमुदित होई देख सुनि राऊ। सबके उर अभिलाष अस कही मनाई महेश। आप अछत जुब राजपद राम ही देऊ नरेश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं।
14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ कुरूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा ने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति अति ही उछाहु। नृप सब रही कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सब तासु। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु अप असूप देसा। नृप जब राज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। ये विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक पुलकी तब मुदित मन, गुरु ही सुनाई जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोक पालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में ये विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी के ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। कही भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरबासी, जे हमार अरि मित्र उदासी। सभी राम प्रिय जहि विधि मोहि, प्रभु वसीस जन तन धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि, तेजन सकल विभव बस करहि। मोहि समियहु अनुभव न दूजे, सबु पायु रज पावन पूजे। अभो अभिलाष एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कह्यु नरेश राज यश देहु। राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा ये निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं।
सेवक मंत्री सब नगरवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वे भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। ऋतु अनम्यूट करो। सब विधि गुर प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ हसी मृदु बानी। नाथ राम करई राजू, कहिए कृपा करि करि समाजू। मोहि अछत यहु होई, उछाहु लही लोक सब लोचन लाहो। प्रभु प्रसाद शिव सबे निबाही, ये लालसा एक मन माही। पुनि न सोच तनु रहू कि जाऊ, जहि ना होई पाछ पछताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भजन बिन जरनी न जाहि। भऊ तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलंब न करे नृप, साजिए सबो समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुब राज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी में बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा को के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि बहुत मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर ना कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित बही पति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कह जय जीव शीस दिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहु हर्ष हिय राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरब पर जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जेऊ जगतपति बरस करोरी। जग मंगल भल काज विचारा, बेगे नाथ न लाई बारा। नृप ही मोद सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जन लही सुसाखा। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आए
जोई जोई आयुष होई। राम राज अभिषेक हित, बेग करूं सोई सोई। सिया पर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को, आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग सब वह तुरंत करें। हर्ष मुनि से कहु मृदु बानी, आने हूँ सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगिनत जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगु भूप अभिषेका। वेद विदित कही सकल विधाना, केहू रचु पूर्व विविध विधान बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बिनिथ पूर चहु फेरा। रचहु मंजु मनि चौके चारु, कहू बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनि बर बचन सब, निज निज काज ही लाज। सियावर राम, जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों के जल लेके आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप, चंदोबे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरावो और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य कर सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयस दीना, सोते ही सोते ही काज प्रथम जन कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाजक गाहा गहा गह अधब बधावा। राम सिए तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। पुलक प्रेम परस्पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। भरत सरस प्रिय को जग माही, इतई ही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडहि अंडनी कमठ हृदय जहि भांति। एहि अवसर मंगल परम, सुनी रहसि उरन वास। सोबत लखी बिधु बढ़त जन, बारिच बीच बिलास। सियावर राम, जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंक फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे को कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनके मामा के घर गए। बहुत दिन हो गए हैं। बहुत ही अवसेर आ रही है। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है, जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मन में विविध भांति अति रूरी। आनंद आनंद मगन राम महतारी, दान दिए दान बहु विप्रहंकारी। पूजी पूजी ग्राम देवी